तो बीएसई और उन सब की मैं बात करूँ तो वॉलेटिलिटी रहती है, तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ता है, प्लस उनका कहते हैं ना कि रेगुलेटरी इश्यूज क्या है वो भी देखते रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रेगुलेटरी इश्यूज बहुत आते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन आ जाता है, जैसे अभी क्या हुआ है, आपको 3:30 बजे का पता है ना, प्राइस जो एडजस्टमेंट होता है उसके वजह से भी अगर आप देखो तो बीएससी थोड़ा नीचे आया है, कुछ दिन से काफी नीचे आया। आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे CA tapan.smallcase.com में देते हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और रिटर्न भी बहुत अच्छा है, 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। ओके, एक जैसे ये स्मॉल एंड मिड कैप नो 32% रिटर्न, एनो 583 यानी 500 प्लस जीएसटी स्टार्ट होता है। आप जरूर जाके देखें, अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल। सो कीप दैट इन माइंड। और काफी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के स्मॉल कैप, इवन पावर, डिफेंस, वो सब भी अवेलेबल है। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट्स, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर हम लोग बीएससी की बात करें, ठीक है, तो आप देखो ये अभी 24% डाउन है, लेकिन ये रिसेंटली काफी नीचे आया है। और वही होता है कि जो प्राइस एडजस्टमेंट सिस्टम जो अभी हुई है उसके वजह से ना कहीं ये गिरावट अच्छी खासी आप देखें कि ऑलमोस्ट हाई पे पहुंचा 4400 और अभी ऑलमोस्ट 3300 है। वो इसलिए भी आया, और कुछ ब्रोकरेज ने इसको डाउनग्रेड भी किया है कि भाई यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा 10% डाउन हो सकता है। और बातें चल रही है कि भाई आगे जाके शायद मार्जिन शायद सस्टेन ना हो, टर्नओवर थोड़ा कम हो। तो 1-2 साल का कहते हैं ना, फोरकास्टिंग में भी उन्होंने टर्नओवर कम किया है। लेकिन देखिए ये सब एक टाइप की डिओपॉली कंपनी है, आपको भी पता है बीएससी और एनएससी के डिओपॉली है। तो ये सब चलता रहेगा। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा तो वॉल्यूम ऊपर नीचे रहेगा। दूसरा एक स्टॉक जैसे आपको पता है एमसीएक्स, वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, ऑलमोस्ट 14% डाउन है। एंड ये अच्छा खासा गिर गया था, लेकिन अभी वो रिकवरी में आ रहा है। तो जैसे बीएससी गिरना चालू हुआ तो एमसीएक्स में रिकवरी आनी चालू हो गई। और आईएक्स देखे तो आईएक्स तो बहुत बड़ा इशू है, 61% डाउन है। और इसमें ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच बुलिश अबाउट दिस स्टॉक, काफी सारे इसके इश्यूज है और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरफेरेंस आ गया है और उसमें कंपटीशन बहुत वाइड ओपन हो चुकी है, दैट इज द प्रॉब्लम। बीएससी में क्या है कि हमें पता है कि एनएससी और बीएससी ये दो ही एक्सचेंज हैं। एमसीएक्स की बात करें तो उसका कॉम्पिटिटर एनसीडीईएक्स है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं रहा है। तो एमसीएक्स के एक तरह का मोनोपोली जैसा ही है। प्लस एफआईआई का भी इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है, तो एफआईआई का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो सकता है सो वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये फोकस में। हाँ, अगर हम लोग रिटर्न की देखें तो बढ़िया रिटर्न, अगर आप 3 साल का देखो तो दोनों ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन 1 साल में भी ठीक ठाक दिए। एमसीएक्स ने तो काफी टाइम से बहुत ही अच्छा 3 साल से रिटर्न नॉन स्टॉक दे रहा है। इस साल थोड़े दोनों स्टॉक डाउन है क्योंकि वैल्यूएशन बढ़िया था और थोड़ा क्या कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एमसीएक्स की बात करें, सिल्वर गोल्ड जब बढ़ रहे थे ना तो वॉल्यूम अपटिक जबरदस्त आ रहा था, उसके वजह से भी ये स्टॉक बढ़ रहे थे। अभी थोड़ा वहाँ वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ इसलिए ये स्टॉक नीचे आए। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ गाइस, तो वैल्यूएशन आप देखें तो 48 का पी है, 49 का पी है, इंडस्ट्री के पास ही है। 3 साल के एवरेज से ये अभी नीचे चल रहे हैं। तो थोड़ा करेक्शन बीएससी और एमसीएक्स में आया है, ठीक है। बीएससी का क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि जो 3:30 बजे का जो प्राइस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम जो हुए उसके वजह से काफी ऑप्शंस और उन सब के वॉल्यूम कम हुए, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम लोग बीएससी में देख रहे हैं। और वॉल्यूम कम होने के वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़े एंटर कम हो रहे हैं, तो उसके वजह से ये थोड़ा नीचे आया है। और दूसरा एक है कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है। अब एनएससी का आईपीओ किस तरह का वैल्यूएशन पे आएगा वो बहुत कुछ डिपेंड हुआ, क्योंकि बीएससी का भी री रेटिंग उसके बेस पे ज्यादा हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई एनएससी का आईपीओ कौन से प्रीमियम, ऑफ कोर्स वो ज्यादा प्रीमियम आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो जो भी सेगमेंट होते हैं, इक्विटी हो या डेरिवेटिव्स हो, उसमें 90% से ज्यादा शेयर एनएससी का है। तो एनएससी तो बाप है बीएससी का, एक तरह से कह सकते हैं। तो एनएससी का अगर प्रीमियम कम मिलता है तो बीएससी भी करेक्शन मोड में आ सकता है। एमसेक्स का भी थोड़ा वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकता है उसके वजह से। लेकिन अगर आप लोग ग्लोबली बात करेंगे, इस ग्लोबली किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस का
इस तरह का वैल्यूएशन नहीं है जितना बीएससी और एमसीएक्स का है, वो भी एक है। जैसे डाउ जोन्स भी लिस्टेड है, नास्डेक लिस्टेड है, बाकी सब ब्रोकरेज सॉरी बाकी सब प्लेटफॉर्म्स, स्टॉक एक्सचेंजेस भी लिस्टेड, लेकिन किसी का भी वैल्यूएशन इतना हाई नहीं है जितना इन दोनों का है। क्यों? क्योंकि इंडिया अंडर पेनिट्रेटेड है, आगे जाके और पेनिट्रेशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ सकता है, और वही देख के आप देखो तो वैल्यूएशन दोनों में एक अच्छा खासा अप है। ओके, अगेन गाइस, मैं स्टैंडर्ड डिस्कशन वापस दे रहा हूँ कि ये आज जितने भी मैं स्टॉक डिस्कस हूँ उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो प्लीज़ टेक इनटू कंसिडरेशन, खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। अगर हम लोग आर ओ सी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखो 4650 का आर ओ सी है। मैं आई एक्स की बाद में बात करता हूँ, मैं पहले बी एस सी और एम सी एक्स की बात करता हूँ। ठीक है, आर ओ ए भी अच्छा है। ठीक है, तो कोई कोई दिक्कत है नहीं। इबिटा मार्जिन, सबसे बड़ी बात ये है, इबिटा मार्जिन आप देखो 77 का है, विच इज वेरी गुड। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि इनका फिक्स कॉस्ट होता है, और बाद में जब आप फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चालू होता है तो वेरिएबल कॉस्ट इतना बड़ा नहीं होता है, और जितने जितने लोग ऐड होते जाते हैं, जैसे जैसे टर्नओवर होता है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पहले एक बार सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का भी देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ अच्छा है 60%, एमसीएक्स का तो 110% है। 3 साल का भी देखो 60-70% का है। इवन प्रॉफिट ग्रोथ भी 100% से ज्यादा है। तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखें इन लोगों का, तो ये देखिए 55-58% का मार्जिन है, विच इज वेरी गुड। यानी आप देखो कितना बड़ा मार्जिन है, और इसके वजह से ये स्टॉक नो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं। और जैसे मैं बोला ड्यूओपोली है बीएससी एनएससी की, यहाँ मोनोपोली है एम6 की, तो और कोई कॉम्पिटिटर नहीं, और आगे जाके भी टर्नओवर बढ़ेगा। इक्विटी का पेनिट्रेशन 7-8% है अपना, बहुत ही कम है कंपेयर टू यूएस। आप देखो 60-70% होता है, चाइना में 30-40% है, यूरोप में 40-50% है। हम कितना है, 6-7% पे बैठे हैं, तो कितना बड़ा स्कोप है। करेक्ट। आप म्यूचुअल फंड आ रहे हैं एंड ऑल दैट भी काफी आ रहे हैं, तो उनका टर्नओवर बढ़ता है। प्लस बीएससी की बात करें तो उसका अलग अलग सेगमेंट है, जैसे स्टार म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में वो अच्छा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। फिर उनका एमएसएमई का, एसएमई बेसिकली एसएमई का पूरा एक्सचेंज है। तो एसएमई के आईपीओ की बात करता हूँ मैं, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्लस ऑप्शंस में भी अच्छा कमा है, लेकिन वहाँ अभी रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से थोड़ा ठीक ठाक नीचे वॉल्यूम हुआ है, लेकिन तो भी ठीक ठाक है। एमसीएक्स की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, ऑयल का भी बढ़ रहा है। तो इन तीनों, सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम में जब भी, सॉरी सिल्वर गोल्ड ऑयल में जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो एमसीएक्स का वॉल्यूम अपने आप बढ़ता है। सो ऑल दीज आर मच मोर पॉजिटिव। और जैसे मैं बोला एमसीएक्स में एफआईआई का आगे जाके होल्डिंग बढ़ सकता है, तो उसके लिए भी आप देखो तो ये स्टॉक काफी लैमलेट है। जबकि हम लोग बात करें आईएक्स की, आईएक्स का प्रॉब्लम वही है कि गवर्नमेंट का काफी इंटरफेरेंस है, और अगर आप हम यहाँ देखें तो सेल्स ग्रोथ एंड ऑल दैट इतना खास है नहीं। ठीक है, और इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करे। प्लस कॉम्पिटिटर्स भी अच्छा, नो कंपटीशन भी अच्छा खासा आ रहा है इस सेगमेंट पे, एंड दैट्स इवन आई एम ऑनेस्टली आई एम आल्सो नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट नो आईएक्स, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से आया है ना, तो आगे जाके इनका और कहते हैं ना टर्नओवर थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। बट बीएससी एंड एमसीएक्स का आई थिंक नो दे मे मेंटेन। तो अभी करना क्या है, दैट इज मे बी ए क्वेश्चन। तो देखो ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट नहीं है, स्टॉक तो अच्छा है ठीक है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं। द ओनली थिंग इज नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ से क्या करना है। तो एक तो पहली बात तो 1 मिनट गाइस, एक जस्ट अ मिनट। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है आपको गाइस? क्या हो गया? नो, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। मैं निकाल के वापस लगाता हूँ। हम्म, नाउ आर यू एबल टू सी दिस? क्या हो गया? ओके ओके, या नाउ इट,
Hopefully now you'll able to see this. Okay, yeah. So वापिस आता हूँ कि करना क्या है. तो यार देखो, मेरे हिसाब से इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग इशू बोथ इन बीएससी और एमसीएक्स. टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट दे मे गिव यू अ डिसेंट रिटर्न ओवर द टाइम. अगेन प्लीज रिसर्च करके इन्वेस्ट करना. लेकिन अगर एनएससी का भी आईपीओ आता है तो दोनों सबको फायदा होगा. वॉल्यूम इतना बढ़ेगा कि टेंशन नहीं है. ठीक है. और इनके सभी डिवीजन, एनएससी के भी जो डिवीजन आएंगे वो बहुत बड़े हैं. ओके. और सभी सेगमेंट में एनएससी तो इवन कॉमोडिटी और फॉरेक्स में भी अच्छा खासा कर रहा है. सो ऑफ कोर्स यू कैन वेट फॉर द लिस्टिंग ऑफ एनएससी, बट वो टाइम है यार, अभी पता नहीं है एग्जैक्ट टाइम, पता नहीं कि एनएससी का लिस्टिंग कब आने वाला है, आईपीओ कब आने वाला है. और बाकी अगर आप टर्नओवर एंड ऑल दैट अगर आप देखो तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है कंपेरेटिवली बीएससी और एमसीएक्स में. तो नीचे आता है तो ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ओवर इट टू हैव अ लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी रहेगी. आईएक्स की बात करो तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें क्या होने वाला है. क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन, तो मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ उसमें. अभी आप बोलोगे 1 2 3 कौन सा है, तो आई प्रीफर एमसीएक्स नंबर 1, क्योंकि प्योर मोनोपोली है, कोई कंपटीशन नहीं है. सेकंड विल बी बीएससी एंड IEX I'll not consider. So this is how I'll think about it. But yes, stocks for the long term are okay, no doubt about it. Any type of fall, no, it will give you a good opportunity to buy. Again, bounce back भी बहुत अच्छा होता है. So that you have to keep in mind when you are considering these 3 stock.